बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोरियन मालिकान वर्कर को हायर करते वक्त किन चीज़ों को देखते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं। बंदे की हाइट कैसी होनी चाहिए, इसका वज़न कितना होना चाहिए, फ़िज़िकली बंदा किस तरह का नज़र आना चाहिए, रंग किस तरह का होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करते हैं। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बताता चलूँ अपनी तरफ से, आप लोगों की भी तरफ से बताता जाऊँगा कि फ़र्ज़ करें हमने को बंदा हायर करना है, हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि यार ये बंदा सेहतमंद, तंदुरुस्त हो, फ़िज़िकली फ़िट हो, इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना हो, ये हमारे लिए लंबे अरसे तक काम कर सके। ज़ाहिरी बात है उन लोगों की भी सोच कुछ इसी तरह की होती है, मतलब कि वो जी चीज़ चेक करते हैं कि आया कि ये बंदा हमारे लिए 10 साल तक काम कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ एज मैटर करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये सवाल करेंगे कि मेरी एज तो 36 साल है या 35 साल है। अच्छा, 35 या 36 साल का कोई मसला नहीं है, एक्चुअली में डिपेंड करता है एरिए पे। मतलब कि अब फ़र्ज़ करें सिटी का कोई एरिया है, जैसे इंचन का एरिया है या साउल का कोई एरिया है, मतलब कि जो इन सिटी कि सिटी के अंदर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनमें अगर किसी मालिक को बंदे की ज़रूरत होगी तो ज़ाहिरी बात है वो बंदा जो है अपने इर्द गिर्द माहौल को भी देखता है, अपने जानने वाले जितने भी उनके हैं उन फैक्ट्रियों को भी विज़िट करता है कि आप लोगों के पास जो वर्कर हैं वो किस तरह के हैं, मतलब कि यंग हैं या किस कंट्री के हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो लोग तो करेंगे कोशिश कि बंदा जो है वो बिल्कुल यंग हो, मतलब कि 20 साल 22 साल 25-26 साल तक का यंग होना चाहिए। उससे आगे जो एज है वो कोशिश करेंगे कि उस बंदे को सिलेक्ट ही ना करें, लेकिन करते हैं, ये नहीं कि वो उनको नहीं करते जिनकी एज ज़्यादा है, 36 साल है, 37 या 38 साल तक चले गए हैं, करते हैं, सबको करते हैं। असल में वो अपने काम की नौइयत को भी देखते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, मतलब कि वहाँ पे वो बंदा मैनेज कर सकता है जिसकी उम्र ज़्यादा है। कुछ काम हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा या कोई वर्कर ठहरता नहीं है, ज़्यादा देर वो वहाँ पे रुक नहीं सकता। तो वो कोशिश करते हैं कि हम यंग या सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान को हायर कर लें। लेकिन नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी भी हैं जिनके पास कोई वर्कर रुकता नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं ठहरता या कोरियन नहीं ठहरता या किसी और कंट्री का वर्कर वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिरी बात है उसका काम डर्टी है, डिफ़िकल्ट है, डेंजरस भी है और हैवी भी है। मतलब कि इस तरह की फैक्ट्रियों में नॉर्मल लड़के जो हैं वो 1-2 माह के बाद या 3-4 माह के बाद फैक्ट्री चेंज कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है वहाँ पे जो है इस तरह की फैक्ट्रियों में वो मालिक कोशिश करते हैं कि यार हम ओवर एज बंदा, मतलब कि 36-37 साल का जो बंदा है वो मैच्योर भी हो जाता है, उसको हम बुला लेते हैं बजाय इसके कि हम यंग लड़के को बुलाने के। तो इस तरह करके जो ज़्यादा जिनकी एजेस हो चुकी हैं उनको मालिकान सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का वैसे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हर तरह का बंदा हर तरह की फैक्ट्री में सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कंपेयर करके बताया है, कुछ मालिकान यंग मैन को पसंद करते हैं, कुछ मालिकान ज़्यादा एज वाले बंदे को पसंद करते हैं। लेकिन हर बंदा नॉर्मली वहाँ पे जो है ना कोशिश करता है कि मेरा जो वर्कर है वो कम से कम 10 साल मेरे लिए अच्छे से मेहनत से दबा के काम करे। 10 साल में से अगर आप लोगों में कोई भी बंदा, खा मैं हूँ, एक भी दिन आप लोगों ने या 2 दिन आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया तो वो सारे का सारा 10 साल की जो मेहनत है वो आप लोगों की ज़ाया चली जाएगी। वो यही कहेगा कि ये बंदा जो है पिंजरी है, ये काम नहीं करता। पिंजरी कहा जाता है हड हराम जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। और ये बंदा स्लो बहुत काम करता है, मतलब कि आपकी 10 साल की मेहनत पे पानी फेर देगा। तो इसी वजह से वो कोशिश करते हैं, सबसे पहली चीज़ एज को मद्देनज़र रखते हैं कि इस बंदे की एज जो है, फ़र्ज़ करें एक बंदे की एज है अराउंड अबाउट 25 के, ठीक है। ज़ाहिर बात है 25 साल का जो बंदा है अब आगे वो 10 साल काम करेगा तो उसकी एज जो है वो 35 साल तक पहुंच जाएगी। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी जो लाइफ है वो वैसे ही कह लें कि उसका हाफ से ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका है, जवानी हमारी चली जाती है। तो उसके बाद जो आगे जो सीन बचता है 4-5 साल और मज़ीद,
तो फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ज़ाहिर बात, जब बंदा 40 की एज की तरफ जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जवानी डलनी शुरू हो जाती है, बुढ़ापा भी आना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स भी इंसान की बॉडी के अच्छे से काम नहीं करते, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। कोशिश वो ज़्यादातर करते हैं कि यंग बंदे को लें, या ऐसा भी होता है जिस फैक्ट्री में बंदा ना ठहरता हो उसमें फिर वो कोशिश करते हैं कोई ज़्यादा एज वाला बंदा हायर कर लें। या इस तरह से भी होता है कि सिटी से जो दूर फैक्ट्रियाँ हैं, टाउन्स वगैरह में, विलेजेस वगैरह में, वहाँ पे फिर वो इस तरह के बंदे को जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको चूज़ कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, यार ये बंदा ज़्यादा एज वाला है, ये हमारी फैक्ट्री में टाइम निकाल लेगा, तो इस तरह करके बंदों की वो सिलेक्शन करते हैं। अब मज़ीद जो चीज़ है, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि मेरी जो हाइट है वो कम है, मतलब कि कितनी हो सकती है। यार आप लोगों ने अपने मेडिकल पे लिखा हुआ है आपकी जो हाइट है 5 फीट 4 इंच है, या 5 फीट 5 इंच है, या 5 फीट 6 इंच है। हाइट से कोई किसी को कोई मसला नहीं, किसी भी मालिक को, आई थिंक सो। हाँ, कुछ फैक्ट्रियों में ऐसा हो सकता है कि उनका काम कुछ सनोयत का हो, मतलब कि उस जगह पर ज़्यादा हाइट वाले बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मतलब कि कोई ऐसा काम हो जिस जगह पर खड़े होके ऊंची जगह से कोई चीज़ उतारनी है, बार बार लटकानी है, रखनी है, उतारनी, ये वो काम इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली साइज़ का इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ये चीज़ ना हो कि वैसे ही बंदा बिल्कुल बोना ना हो, जिसको हम छोटे कद वाला कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मिर्चू भी कह देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हाइट का इसमें कोई किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें कि मेरी हाइट इतनी है, मैं जा नहीं सकता, नहीं, तो उनको भी पता है, वो आप लोगों का मेडिकल देखते हैं, फिर आप लोगों को चूज़ करते हैं, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं। एज भी देखते हैं, आप लोगों की फ़िज़िकल जो फिटनेस है उसको भी वो सारा चेक करते हैं, क्योंकि अभी देखा आप लोगों ने कि मेडिकल में वो आप लोगों के मोरों तक का हर चीज़ का वो टेस्ट करवा रहे हैं, इसी वजह से करवा रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ आ जाती है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट जो है वो 100 किलो है, तो 100 किलो का कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, मतलब कि कुछ काम ऐसे होते हैं वो हैवी होते हैं, मतलब कि वो हेल्दी बंदे के करने वाले काम होते हैं, तो वो मालकन क्या करते हैं, वो वेट वाइज जो है ना वो अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यार इस बंदे का वेट ज़्यादा है, हमारा काम भी हैवी है, ये बंदा मैनेज कर लेगा। तो सेहतमंद बंदे को, तंदुरुस्त बंदे को, फ़िज़िकल फ़िट बंदे को वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। रंग का कोई मसला नहीं है, गोरा हो या काला हो, किसी भी नेशन से तल्लक रखता हो, मेहनती हो, नीयत से काम करने वाला हो, अच्छा काम करके देने वाला हो, उनको इस चीज़ से कोई रोला नहीं है। लेकिन नॉर्मली कोरियन जो है वो स्मार्ट बंदे को पसंद करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें, आप लोगों का वेट कम है, कोई भी किसी किस्म का हाइट का कोई मसला है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला ना हो जो मैंने मेडिकल के हवाले से लास्ट वीडियो बनाई है उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस तरह का कोई किसी बंदे को मसला ना हो, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, सब दोस्तों को वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी ज़्यादातर आप लोगों की किस्मत पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि आपकी किस्मत में अगर कोरिया जाना लिख दिया अल्लाह पाक ने तो आप लोगों को कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, अगर नहीं लिखा तो कोई भी बंदा आप लोगों को कोरिया का वीज़ा नहीं दिलवा सकता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी लंबी चौड़ी वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो गया, अब आप लोगों की तसल्ली भी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बान।